ये तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है, जहां तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाता है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहता है, जब पहली बार उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलता है तो वे लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं, बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी है। सकीना उसके गायकी से काफी प्रभावित होती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपने जगह तारा को गाने का मौका दे देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चले जाती है। कहानी वापस वर्तमान समय में आती है, जहां तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पूरे परिवार के साथ उसके पिता अशरफ अली की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है, जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफी अच्छा चलते रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नजर के पुराने अखबार पर पड़ती है, जिसमें उसके पिता होते हैं, जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब पाकिस्तान में लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और उसके पिता उसे लाहौर लाने के लिए विमान का इंतजाम करते हैं। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जा पाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दोबारा शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना के पिता अच्छे इंसान नहीं हैं। वे लोग किसी तरह से सकीना के पास पहुंचकर एक दूसरे से मिलते हैं। सकीना के पिता उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहते हैं, ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर, जो उसे मारने वाला होता है, परंतु वह उसे मार देता है। बाद में वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से उन तीनों को भारत जाने वाली ट्रेन मिल जाती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वे अपने लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है, लेकिन तारा सबसे बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है। लेकिन इसी दौरान सकीना को उसके पिता के द्वारा चलाई गोली लग जाती है। सकीना सीरियस हालत में पहुंचती है तो तारा को सकीना की फिक्र करते देख अशरफ अली को अपनी गलती का एहसास होता है और जब सकीना को वापस होश आता है तो अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं।